कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मॉडर्निटी के अंदर वो ये है कि जो कल्चर्स हैं, लोकल कल्चर्स जिसको कहते हैं, वो कैसे इवॉल्व होंगे। यानी कि अगर ट्राइबलिस्टिक कल्चर है, लेट्स से कि फाटा के अंदर आप चले जाएं या गिलगित में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं और जगहों में जाएं, तो आपको वहाँ पे ट्रेडिशन और ट्राइबल ट्रेडिशन बड़ी रिच दिखाई देती है। अब एक आर्गुमेंट ये होता है कि ये असल में वो वसाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे ये चीज़ें आगे बढ़ती इवॉल्व होती। लेकिन मसला हमारा यही रहा है कि हम ये नहीं देखते कि वो आज तक ट्राइबल कल्चर्स के अंदर क्यों क्लोजली नेटेड सोसाइटीज़ हैं, इसलिए कि हमने उनको उनके हाल पे भी नहीं छोड़ने दिया। जब आप अटैक करते हैं किसी एंटिटी को, तो वो क्या करती है, डिफेंसिव हो जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स डिफेंस मैकेनिज्म वो मजीद अपनी रूट्स के करीब चली जाती है, बजाय इसके कि वो आगे बढ़ती और इवॉल्व करती। तो एक आर्गुमेंट जो यहाँ पर होता है कि हमने पेरिफेरीज के इलाकों में इसलिए तरक्की देखी नहीं क्योंकि वो लोग तो तैयार ही नहीं है अपनी फरसूदा रवायात को छोड़ने के लिए। लेकिन हम यहाँ से जाकर जो उनके साथ करते रहे, उसी की वजह से हमने ये देखा कि वो अपनी रूट्स के मजीद करीब गए और वो ट्रेडिशंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसको दुनिया छोड़ चुकी है। हालांकि ट्राइबलिज्म इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बेसिकली 21वीं सदी के अंदर जो कबायली रुझान है वो जदीद दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ पे इसीलिए है कि अगर आपने महफूज रहना है रियासत से भी और तमाम जो जुल्म का निज़ाम चलाने वाले लोग हैं उनसे, तो आपको ट्राइब के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं एक कबीले का मेंबर हूँ और मुझे पता है कि अगर कोई मुझे उठाने आता है या मारने आता है, मेरा कबीला उसका बदला लेगा कम से कम, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है, इसीलिए कबीला फोरफ्रंट पे आ जाता है। अगर अदालतें काम करती और अगर आप सबको इंसाफ मिल रहा होता, हमें इंसाफ मिल रहा होता, तो हमें किसी भी बड़े ग्रुप का, किसी हर्ड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि मैं अगर कोर्ट में जाकर पिटीशन करूंगा मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे कबीले का सरदार उठ के बयान दे तो फिर कोई एक्शन ले उस पर, या इंटर ट्राइबल वॉरफेयर शुरू हो तो उसके बाद मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो। तो इंडिविजुअल क्रिएट ना होना इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन द वे ऑफ मॉडर्निटी बेसिकली।